हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्रह्मांड एक कल्पवृक्ष में। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि सबसे पहले मेरी वीडियो आप तक पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे कि यदि किसी व्यक्ति के प्रति हमसे कोई अपराध हो जाता है या कोई गलती हो गई है और हमें पता है, अपराध बोध है कि हमसे ये गलती हो गई है, तो हम उससे क्षमा कैसे मांगे। मतलब यदि वो सामने है तो हम क्षमा मांगने में सक्षम है कि हम क्षमा मांग सकते हैं, लेकिन अगर वो हमसे दूर रहता है या वो हमसे नाराज हो गया है, हमसे सब जगह से उसने ब्लॉक कर दिया है, तो हम किस प्रकार से क्षमा मांगे कि वो हमसे फिर से बात करने लगे, उसके हृदय से हमारी नाराजगी दूर हो जाए। तो इसके लिए भी होपोनोपोनो प्रेयर में एक टेक्निक बताई गई है। आपको पता है, होपोनोपोनो प्रेयर पर एक इतनी 4 लाइनों की छोटी प्रेयर पर कितनी सारी बुक्स लिखी गई हैं और उसके माध्यम से कितनी चीजों को ठीक किया गया है, यहाँ तक कि शरीर की बीमारियों तक को भी ठीक किया गया है। तो उसमें ही एक चैप्टर में ये आता है कि हम अपनी बात दूसरे तक कैसे पहुंचाएं। आपने टेलीपैथी तो सुना ही होगा कि हम अपने मन की बात किसी दूसरे तक पहुंचा देते हैं। टेलीपैथी में क्या होता है, दूसरे के मस्तिष्क की बात भी पढ़ लेते हैं और अपने मस्तिष्क की बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो इसी तरह हम इस प्रेयर के माध्यम से क्षमा मांगकर दूसरे तक इस बात को पहुंचा देते हैं। अपनी शरीर की वाइब्रेशन से, अपनी ऊर्जा से उस बात को पहुंचा देते हैं। पहले टेलीफोन नहीं हुआ करते थे, पहले लोग बहुत बहुत दूर रहते थे, फिर भी एक दूसरे को याद करते थे और किसी भी तरह कांटेक्ट करते थे। तो ये सब जो है बहुत पुराने समय से इस संसार में है, बस हमें जानने में ही थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हम उस मैजिक को समझ नहीं पाते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ ये किस प्रकार करनी है। आपको पता तो है ही कि होपोनोपोनो प्रेयर क्या है। होपोनोपोनो प्रेयर है वो 4 लाइनें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। बस इतनी सी वो प्रेयर है जिसने बहुत चमत्कार किए हैं। उसी के द्वारा हम आज आपको घर बैठे बैठे किसी से क्षमा मांगने का एक तरीका बताते हैं। जब आपको अपराध बोध होता है तो आपकी मानसिक स्थिति बहुत खराब होती है। मैं समझ सकती हूँ, मैं जान सकती हूँ। जब हम किसी के प्रति ये महसूस करते हैं कि हमें दिल से क्षमा मांगनी है और हमसे इसके प्रति एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, तो हम उसमें घुटने लगते हैं। परंतु आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बिल्कुल भी, क्योंकि अब सॉल्यूशन है आपके पास। आपको एकांत जगह पर बैठकर उस प्रेयर को करना है जो मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको उस व्यक्ति का नाम पता है, अगर आपको पता है कि किस व्यक्ति के प्रति आपसे गलती हुई है, पता ही होगा ये तो उस व्यक्ति का नाम आप इस प्रेयर में लेंगे। तो जहां भी मैं इस प्रेयर को बोलते हुए इस प्रार्थना को बोलकर बताऊंगी आपको, वहां पर उस व्यक्ति आएगा। उस व्यक्ति की जगह आपको उसका नाम बोलना है जिसके प्रति आपको क्षमा भाव करने हैं। आपके माता पिता हैं, आपका भाई है, आपकी बहन है, आपका कोई भी रिश्तेदार है, या फिर आपका प्रेमी है, आपका पति है, कोई भी हो सकता है जिसके प्रति आपको अपराध बोध हो। तो इस प्रकार आपको वो क्षमा मांगनी है। आप इसके रिजल्ट बहुत जल्दी देखेंगे। मैंने भी ये प्रेयर की। मैं ये प्रेयर लगभग 2 महीने से कर रही हूँ और जो रिजल्ट मेरे सामने आए हैं मैं आप उसको बता ही नहीं सकती। परंतु बहुत से लोग ऐसे होते हैं, ये कैसे होगा, क्या होगा, कैसे हो सकता है कि वो दूर रहता है, वो कैसे हमारी बात को सुन लेगा, बहुत सारे विचार अपने मन में लाते हैं। ऐसा करने से पता है क्या होता है, जैसे हम भगवान पर विश्वास करते हैं तो हम कभी नहीं सोचते भगवान ये बात कैसे पूरी करेगा। ऐसे ही हमको ब्रह्मांड पे विश्वास करना है। जब हम सारा कुछ उस पे छोड़ देंगे, हम छोड़ देंगे कि ये तो आपकी समस्या है कि आप कैसे पूरी करोगे, बस हमने कहा आप हमारा ये संदेश उस तक पहुंचा दीजिए। आपको ये लाइन ऐड करनी है इसमें कि यह संदेश मेरा उन तक पहुंचा दीजिए, नाम लेकर उस व्यक्ति तक पहुंचा दीजिए। जैसे, हे परमात्मा, यह संदेश मेरा उस व्यक्ति तक पहुंचा दीजिए जो मुझसे उस व्यक्ति के प्रति गलती हुई है। मैंने जो भी उसका दिल दुखाया है, मेरी वजह से जो भी कष्ट उसको पहुंचा है, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ
और पूर्ण हृदय से बार बार क्षमा मांग रही हूँ। और यदि कभी जाने अनजाने में उसके द्वारा मेरा दिल दुखा हो तो हे परमात्मा, मैं आपके समक्ष आपकी उपस्थिति में उसे पूरे हृदय से क्षमा करती हूँ और उसके प्रति मेरे प्रेम भाव हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आई लव यू एंड थैंक यू। तो इस तरह से आपको ये प्रेयर करनी है। और मैं तो इसे सुबह 4 बजे किया करती थी, आज भी करती हूँ और हमेशा करूँगी। आप भी इस प्रेयर को जितना सुबह एकांत के समय करेंगे तो आपका हृदय उस समय क्षमा के लिए पूरा निर्मल होगा। आपका मन उस व्यक्ति को याद करेगा, उसका चेहरा आपके सामने होगा और आप अपने हृदय से क्षमा मांग रहे होंगे, तो ये काम बहुत तेजी से करेगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इमेजिन करिए कि वो व्यक्ति आपके सामने बैठा है और तब इस प्रेयर को बोलिए, तब भी ये बहुत तेजी से काम करेगा। तो आप देखेंगे कि जो भी रूठा हुआ व्यक्ति आपसे है बहुत जल्दी आपसे बात करना शुरू कर देगा। बहुत चमत्कार है इसके। और देखिए, मैंने एक बहुत सरल रास्ता आपको बताया है। हाँ, एक चीज और है, यदि वो व्यक्ति आपके सामने ही, आपके पास ही है और फिर भी आप अपने मुंह से उससे क्षमा नहीं मांग पा रहे हैं, वो आपके घर में ही रहता है पर आपकी हिम्मत ही नहीं कि आप उससे कुछ कह पाए, आपसे इतना बड़ा अपराध हो गया है, तो आप एक कांच के गिलास में पानी लीजिए और फिर इस प्रेयर को उसमें डालिए। मतलब उस पानी को चार्ज करिए इस प्रेयर से। आपको बता रखा है मैंने पहले एक वीडियो में, वाटर थेरेपी की वीडियो में, कि पानी में अपनी ऐसी शक्तियां होती हैं कि वो बातों को एब्जॉर्ब कर लेता है, निगेटिव बातों को, पॉजिटिव बातों को। तो हम उसमें पॉजिटिव बात डालकर किसी को पिला देते हैं तो वो बात पूरी हो जाती है। तो इस तरह से आपको एक कांच का गिलास लेना है, उसमें पानी भर लेना है जितना कि वो व्यक्ति पी ले, उस जिस व्यक्ति के प्रति नाराजगी है, और उसमें यही होपोनोपोनो प्रेयर, चाहे आप इंग्लिश में बोलें या हिंदी में जिस तरह मैंने बताई है उसको बोल दीजिए। उसके ऊपर दृष्टि रखकर उसको बोल दीजिए उस पानी के अंदर, और वो पानी जो व्यक्ति आपसे रूठ गया है उसको पिला दीजिए। कुछ समय में ये सब कुछ असर दिखाने लगेगा। तो बहुत अच्छी टेक्निक है और आप करके देखिए, रिजल्ट आपके सामने होंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए, हमेशा खिलखिलाते रहिए और बने रहिए मेरे साथ ब्रह्मांड एक कल्पवृक्ष।